मगर मेरे पीछे बैठे ये बच्चे, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं। ये पैदाइशी तौर पर अपने वालिद को नहीं जानते हैं। अपने वालिद उनसे उनका बचपन का हक छीना गया है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं। वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उस उम्र में हमारे बच्चे नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं। जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं उस अमल को देखें जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करें। मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो 3 बच्चे हैं उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा। ख़वातीन की हुकूक पर बनाई गई सारी तंजीमें क्या जानती है कि बलोच ख़वातीन किस अमल से गुजर रहे हैं? बलोच ख़वातीन जो इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार है। बलोच ख़वातीन, ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये वो विटनेसेस हैं जिनके प्यारों को आपने गुमशुदा किया, लेकिन वो आज भी आपके सामने खड़े हैं। उनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को आप अगर देखें और सोचें ना तो आप उस दर्द और तकलीफ को सोच ही नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में वो लोग जो इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, जो कौमी जद्दोजहद करते हैं, एक्टिविस्ट, सहाफ़ी, टीचर, जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं तो आपकी बेशरम, मैं बेशरम ही कहूँगी, बेशरम रियासत जो है ना जाकर उनकी औरतों को अबडक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाती है। ये है बलूचिस्तान का वो चेहरा, ये है आपका रियासत का वो चेहरा जो आपको किसी ने नहीं दिखाया। मैं अब जब सोचती हूँ कि डर क्या था उन्हें, जब हम इस्लामाबाद आए तो उनको डर क्यों था कि हम नहीं आए, और आज जो ये बौखलाहट का शिकार इंतज़ामिया है वो डर रहे थे कि बलूचिस्तान की माएँ उनके करतूत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस रियासत की बुनियादें कितनी खोखली है, इसके अदारे कितने खोखले। आपने इस पैगाम को, इस आवाज़ को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आवाज़ नई ललकार है। आज भी पूरे बलूचिस्तान से हमें कॉल आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्या आपको पता है आप में से सबके बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारे तालीमी अदारों को भी आप लोगों की रियासती फोर्सेस ने मिलिट्री छावनी बना रखा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी का एक कैंप कायम है। ब्यूटन्स में एफसी के एहलकार जो है ना मशकें करते हैं, फौजी मशकें करते हैं। बलूचिस्तान में जो है ना आपकी रियासती फोर्सेस ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेस। बलूचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान में आधी से ज़्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है उसको नींद नहीं आती आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्द को कब तक छुपाते रहेंगे? क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है गुजदार तूतक जहाँ 300 के करीब लाशें दफन हैं जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त किए बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ मसखशुदा लाशें नहीं हो, और जब वो मसखशुदा लाशें गल सड़ जाती हैं, ये रियासत तो हमसे, आप जुल्म की इंतहा तो देखें। जब लाशें फेंकी जाती है तो ख़ानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं, वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पाँव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसख हो जाते हैं, वो कौन सी निशानी
जिससे उनकी प्यारी की आइडेंटिफिकेशन हो, वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप, उस अजियत का अंदाज़ा तो लगाएं कि कोयटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माएँ लाशों का भी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो तकलीफ़ में है। जब भी कोई लाश फेंकी जाती है ना, तो पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लोगों में वो खौफ बैठ जाता है, वो हरास बैठ जाता है, कहीं वो लाश उनकी तो नहीं है, कहीं वो लाश उनके प्यारे की तो नहीं है। बलूचिस्तान को कॉलोनी बनाने वालों से मैं कहती हूँ कि आपने हमारे देहात, हमारे लोग, हमारे घरों में अपनी छावनियाँ बना रखी है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में जाऊ से लेकर मकरान, कोलू, ऐसे हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनको फोर्सफुली दरबदर किया गया है, जो अपने इलाकों में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है। आज तहजीब याफ्ता दुनिया ये कहती है, हज़ारों की तादाद में NGOs बनाए गए हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के लिए काम करते हैं। साथ इज़हार यकजहती करने आए हैं, ताउन करने आए हैं। जितनी देर तक हम सर्दी में बैठे हुए हैं, वो भी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी जीत है। हमसे हमेशा पूछा जाता है कि आपने क्या हासिल किया, आप किसके लिए आए थे। हम अपनी नस्ल कुशी पूरी दुनिया को बताने आए थे। आपने 70 सालों से हमारी नस्ल कुशी की और उस नस्ल कुशी को आपने सिक्योरिटी के नाम पर दबाया। हमारे मासूम लोगों को मारकर आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा कि मैंने दहशतगर्दों को मारा है। आज हमने उन हज़ारों निहत्ते बलोचों को जिनको आपने मारा, आज हम उनके किस्से और कहानियाँ सुनाने आए हैं और पाकिस्तान के तमाम मेहनतकश और मज़लूम कौमियतों के पास अपना ये पैगाम लेकर आए हैं। 21वीं सदी की डिक्शनरी में नस्ल कुशी के क्या मायने हैं और मुझे नहीं पता कि कौन से कत्लेआम को आप नस्ल कुशी कहते हैं और कौन से को आप इंसानी हुकूक की पामालियाँ कहते हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ एक ऐसे खित्ते से है जिसका नाम बलूचिस्तान है, जो हमारा मादरे वतन है। वो बलूचिस्तान जहाँ इंसानी हुकूक के सख्त तरीन कवानीन होने के बावजूद भी जिबरी गुमशुदा किया जाता है लोगों को, जहाँ इंसानी हुकूक की सख्त तरीन कवानीन के बावजूद भी लोगों को मारा जाता है, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं। हमारा सवाल उन नाम निहाद तरक्की पसंद दुनिया से है, उस ग्लोबल वर्ल्ड से है जिसने बहुत देर पहले ही दुनिया में अमन का एक डिक्लेरेशन तो कर लिया था, लेकिन आज वो बलोच नस्ल कुशी पर क्यों खामोश है।